जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 5 जून और 5 जून को जितने भी करेंट अफेयर्स बनेंगे उनको कवर करेंगे। साथ ही साथ कल हम वीडियो लेकर के नहीं आए थे, इसलिए 4 और 5 जून को जो भी करेंट अफेयर्स बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में हर वर्ष 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस संगठन द्वारा घोषित किया गया है? ए. यूनेस्को, बी. संयुक्त राष्ट्र, सी. विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएन द्वारा 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इसकी घोषणा 1982 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में की गई थी। यह विशेष दिवस विशेष रूप से फिलिस्तीनी और लेबानी बच्चों के कष्टों के संदर्भ में ज्ञात करने के लिए, उनको ये सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय की दिवस की, तो एक नज़र में देख लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून, बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून, अफ्रीकी बाल दिवस 16 जून, मरुस्थली एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून, सतत भोजन दिवस 18 जून, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व संगीत दिवस 21 जून, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून, नाविक दिवस 25 जून, मादक दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून, यातना पीड़ितों के समर्थन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून और सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग दिवस 27 जून, उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है। आपको बता दें कि आज 5 जून है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इसके बारे में अगला क्वेश्चन जब आएगा हम तो और डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए. चेन्नई तमिलनाडु, बी. थड्डनझावड़ी पुडुचेरी, सी. गांधीनगर गुजरात, डी. भुवनेश्वर उड़ीसा। सही आंसर है थड्डनचावड़ी पुडुचेरी। भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित किया गया SEZ पुडुचेरी के ऑलगेरेड तालुका के थड्डनचावड़ी गांव में स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना का विकास ऑलगेरेड नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। SEZ मुख्य रूप से IT क्षेत्र के लिए विकसित किया जा रहा है। इसका नाम है विशेष आर्थिक क्षेत्र। जो पहली बार स्थानीय निकाय जो होते हैं, जनपद पंचायत और ये वगैरह, जिला पंचायत वगैरह स्थानीय निकाय कहलाते हैं, इनके द्वारा पहली बार थड्डनचावड़ी गांव में स्थायी निकाय द्वारा विकसित किया जा रहा है विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में असम के मूंगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और उच्च मूल्य वाला वस्त्र क्षेत्र बनाने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया गया है असम में? ए. मिशन स्वर्ण रेशम, बी. मिशन रेशम विकास, सी. मिशन स्नेहजोरी, डी. मिशन पूर्योदय। सही आंसर है मिशन स्नेहजोरी। मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंत बिस्वा, जो कि असम के मुख्यमंत्री है, दोनों ने मिलकर के किया। असम के प्रसिद्ध मूंगा रेशम के वैश्विक विस्तार के लिए शुरू किया गया है और दुनिया भर में इसकी चमक बढ़ाने के लिए और इसके जो कहना चाहिए इसका टिकाऊपना बनाने के लिए और इससे ज़्यादा वस्त्र बनाने के लिए इसे मिशन स्नेहजोरी नामक अभियान शुरू किया गया है। यह पहल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों और बुनकरों की आय भी बढ़ेगी। मूंगा रेशम, जो मूंगा रेशम है मुख्यतः असम में उत्पादित होने वाला एक विशिष्ट प्रकार का रेशम है जो काफी महंगा जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे के फिरोजपुर मंडल द्वारा कश्मीर की मशहूर रसीली चेरी को
देश के प्रमुख बाजारों तक पहुंचाने के लिए किस शहर से हाई स्पीड रेल पार्सल सेवा शुरू की गई है? ए जम्मू, बी श्रीनगर, सी अमृतसर, डी पठानकोट। सही आंसर है अमृतसर। फिरोजपुर मंडल ने कश्मीर की चेरी, कश्मीर की एक प्रसिद्ध चेरी है, इसे देश के अन्य भागों तक पहुंचाने के लिए विशेष पार्सल वैन सेवा शुरू की है जो कि ट्रेन से संचालित है और यह अमृतसर से संचालित होगी। चेरी लगभग 29 घंटे में वडोदरा, सूरत और 31 घंटे में मुंबई तक पहुंच जाएगी और लगभग 13 टन उच्च गुणवत्ता वाली चेरी महाराष्ट्र और गुजरात में भेजी जाएगी। यह पहल जम्मू कश्मीर के चेरी उत्पादकों को बेहतर बाजार और बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक परमदीप सिंह ने इसकी जानकारी दी है। बहुत अच्छी खबर है कि अमृतसर में एक वेन बनेगी, हाई स्पीड रेल पार्सल सेवा शुरू की गई है चेरी के लिए, स्पेशल चेरी के लिए। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर के लिए। अब बात आई है महत्वपूर्ण अभियान की, तो कुछ अभियान देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 2026 में बागवानी उत्पादों के नुकसान को कम करने के लिए फार्म टू फोक कोल्ड चेन मिशन शुरू किया गया है। महाराष्ट्र ने आम के निर्यात को बढ़ाने के लिए कोल्ड चेन लॉजिस्टिक नेटवर्क को विस्तार किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने फसल उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फूड होरिज़न 2026 सम्मेलन की अध्यक्षता की, यानी एक सम्मेलन का आयोजित किया गया था। मॉडर्न मैंगो डेवलपमेंट अभियान कहाँ शुरू किया गया है? ये छत्तीसगढ़ में। वहीं पर ऑर्गेनिक बनाना प्रमोशन अभियान, ऑर्गेनिक बनाना प्रमोशन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? केला उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश में। वहीं अनानास के उत्पादन के लिए मिशन क्वीन पाइनएप्पल अभियान की शुरुआत त्रिपुरा में ही है। तो इतनी चीज याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता वृद्धि में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार कौन सा देश बन गया? ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत। भारत 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 155 गीगावाट आंकड़ा आकी गई है। भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। देश ने 50% गैर जीवाश्म ईंधन वाले लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुफ्त बिजली योजना के तहत 40 लाख से अधिक परिवारों को इसमें लाभ मिला है। इस योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सौर पैनल लगाए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण योजना है ये, और इसकी जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा की गई। अब उत्पादन की बात करते हैं। जैसे अभी सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है, उसी प्रकार मोटर वाहन उत्पादन में विश्व में चौथे से 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। और भारत सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में द्वितीय स्थान पर है। बिजली उत्पादन में हम तृतीय स्थान पर है। इस्पात उत्पादन में विश्व में हम द्वितीय स्थान पर है। चीनी उत्पादन में भी हम द्वितीय स्थान पर है और गेहूं उत्पादन में भी हम द्वितीय स्थान पर है। तो इतनी चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में जून 2026 की फीडे रैंकिंग में शीर्ष 10 खिलाड़ियों में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ए डी गुकेश, बी विश्वनाथ आनंद, सी अर्जुन एरिगेसी, डी आर प्रज्ञानंद। ये शतरंज के खिलाड़ी हैं सर। तो इसका सही आंसर है अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी ने जून 2026 की फीडे रैंकिंग में 8वें स्थान पर आ गए हैं। वे जून 2026 की शीर्ष 10 फीडे रैंकिंग में हासिल करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। ये विश्व की शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संचालन संस्था है फीडे, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एच। अर्जुन एरिसी दिसंबर 2024 में 2800 ELV रैंकिंग आंकड़ा पार करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन चुके थे, और यह अब तक की उनकी सर्वोच्च रैंकिंग है, याद रखिएगा। और इसी रैंकिंग में विश्व चैंपियन डी गुकेश 19वें स्थान पर है, हमारे देश के हैं। और पूर्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद इसमें तृतीय स्थान पर है, तो याद रखिएगा। मैग्नस कार्लसन शतरंज इतिहास के सबसे अधिक रेटिंग करने वाले खिलाड़ी चुने गए हैं, मैग्नस कार्लसन।
अब कुछ और रैंकिंग देख लेते हैं जो कि खिलाड़ी से संबंधित है। जैसे नीरज चोपड़ा, वर्ल्ड एथलेटिक रिपोर्ट के अनुसार नीरज चोपड़ा भाला फेंक में विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर से लगभग 5वें स्थान पर बने हुए हैं। वहीं पीवी सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो रैंकिंग है उसमें शीर्ष 10वें स्थान पर वापस आ गई हैं। और सत्यजीत राज और चिराग की जो जोड़ी है विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 5वें स्थान पर आ चुकी है। लक्ष्य सेन 10 खिलाड़ियों में विश्व रैंकिंग के रिपोर्ट के अनुसार BWF विश्व रैंकिंग के अनुसार लक्ष्य सेन पुरुष एकल में 10वें नंबर का खिलाड़ी बन चुका है। अविनाश साबले, Olympic.com प्रदर्शन रिपोर्ट के अनुसार 2026 में अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीप चेज में भारत के शीर्ष एथलीटों में शामिल हो चुके हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष 3 जून को आधिकारिक रूप से विश्व साइकिल दिवस कब घोषित किया था? A 2015, B 2016, C 2018, D 2020। सही आंसर है 2018। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है और इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में की गई थी। इस पहल का नेतृत्व समाजशास्त्री लेज़ेक सिबिलिस्की ने किया था और 56 देशों ने इसमें समर्थन किया था। तो याद रखिएगा कि 2018 से विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जा रहा है और इस बार भी 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? A राहुल सिंह, B हिमांशु गुप्ता, C लोखंडे प्रशांत सीताराम, D वरुण भारद्वाज। सही आंसर है लोखंडे प्रशांत सीताराम। लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष चुना गया है और वे इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने राहुल सिंह का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? राहुल सिंह का, जिनका तबादला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अपर सचिव के रूप में हो चुका है। याद रखिएगा अरुण भारद्वाज को CBSE का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अरुण भारद्वाज पहले उच्चतर शिक्षा विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DRDO का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो राजेश कुमार सिंह जो कि रक्षा सचिव हैं उनको दिया गया है। वहीं केंद्रीय रेशम बोर्ड का जो निदेशक है उसे किसे चुना गया है भैया? तो PS गिरीसा को रेशम बोर्ड का निदेशक चुना गया है। वहीं प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रसून जोशी को। प्रसार भारती का अध्यक्ष हाल ही में प्रसून जोशी को चुना गया है। और वहीं पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नया प्रमुख किसे बनाया गया भैया? वेम्पति को। वहीं पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड को अंजन कुमार मिश्रा को इस बोर्ड का सचिव नियुक्त किया है। अपर्णा गर्ग को रेलवे बोर्ड के वित्त सदस्य नियुक्त किया है रेलवे बोर्ड में। वहीं पर राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान डॉक्टर KS सोमशेखर को राज्यसभा सचिवालय में सचिव बनाया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? A गुवाहाटी असम, B शिलांग, C ईटानगर, D अगरतला। सही आंसर है शिलांग जो कि मेघालय में स्थित है। यहाँ पर उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र शिलांग में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई। जो यहाँ पर एक नाम आया है उत्तर पूर्वी परिषद, ये काम करता है पूर्वोत्तर भारत के विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सौर ऊर्जा महाअभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए PM सूर्यघर उत्कृष्टता पुरस्कार हेतु किस राज्य का चयन किया गया है? A गुजरात, B राजस्थान, C उड़ीसा, D तमिलनाडु। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए सौर ऊर्जा अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए PM सूर्यघर उत्कृष्टता पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने 2 जून 2026 को PM सूर्यघर उत्कृष्टता पुरस्कार श्रेणी के लिए प्रथम स्थान पर है। इस श्रेणी में सर्वाधिक आवेदन, सर्वाधिक प्रतिष्ठान और सर्वाधिक निरीक्षण भी किया गया है। उड़ीसा ने अधिकतम विक्रेता पंजीकरण में 3रा स्थान हासिल किया है।
याद रखिएगा, मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरों में रूफटॉप और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। सौर ऊर्जा महाअभियान मई 2026 में आयोजित किया गया था। यहाँ पर डिस्कॉम का पूर्ण रूप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वितरण कंपनी है। उड़ीसा पूर्वोत्तर तट पर स्थित राज्य है जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान लेखक VVS अय्यर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि किसने अर्पित की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, B रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, C उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, D गृह मंत्री अमित शाह। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी का, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, विद्वान थे, जिन लेखक भी थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए, इन्हें श्रद्धांजलि दी, उनकी जयंती, उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, पुण्यतिथि थी, सॉरी। अब कुछ निधन देख लेते हैं। पुण्यतिथि की बात आई है तो निधन देख लेते हैं। अभी सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया, जो कि मराठी की गायिका थी। आशा भोसले जी, प्रसिद्ध गायिका, का निधन हो गया। रोहित बल फैशन डिजाइनर थे, निधन हो गया। अजित पवार जी महाराष्ट्र के राजनेता थे, उप मुख्यमंत्री भी रहे। प्रोफेसर माधव गाडविल जी का निधन हो गया, जो कि इकोलॉजिस्ट थे। मेजर जनरल BC खंडूरी जी का निधन हो गया, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। प्रशांत तामांग जी का निधन हो गया, इंडियन आइडल विजेता और लोकप्रिय गायक थे। कविंद्र पुरस्कार का निधन हो गया, जो वरिष्ठ भाजपा नेता थे। और मुकुल राय का निधन हो गया, तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार थे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौन सा बन गया है? ए चीन, B भारत, C अमेरिका, D जर्मनी। सही आंसर है भारत। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर के उभरा है। भारत ने वार्षिक सौर ऊर्जा वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, और इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा दी गई। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाली न्यायमूर्ति V मोहना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वे सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं। B वे बार से सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली पहली महिला वकील हैं। C वे सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में 12वीं महिला न्यायाधीश हैं। D वे 2026 में भारत की मुख्य न्यायाधीश बनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है वे सर्वोच्च न्यायालय की 12वीं महिला न्यायाधीश हैं, जिन्हें 2 जून को शपथ दिया गया, न्यायमूर्ति V मोहना को, जो कि 12वीं महिला न्यायाधीश हैं। और वे न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला वकील हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर के 38 हो गई है। अभी जो नियुक्त हुए हैं उनमें से 5 जो न्यायमूर्ति हैं वो क्रम से हैं। न्यायमूर्ति सील नागू, जो कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में से पदस्थ हुए हैं। और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर बॉम्बे उच्च न्यायालय से पदस्थ हुए हैं। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से पदोन्नत हुए हैं। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली जम्मू कश्मीर लद्दाख से चयनित हुए हैं। और वरिष्ठ अधिवक्ता V मोहना को सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट की जज बनाया गया है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में DRDO और भारतीय वायुसेना द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण की गई स्वदेशी वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? A अस्त्र, B ब्रह्मोस्त्र, C रुद्रम 2, D निर्भय। इसका सही आंसर है रुद्रम 2, एक स्वदेशी हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका जो प्रशिक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से किया गया। इस प्रशिक्षण में DRDO और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से भाग लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह DRDO और वायुसेना को बधाई दी है। आपको बता दें, रुस्तम 2 जो है उन्नत स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा दिया है। ये हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, रुद्रम 2। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर असम सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है? A नदी संरक्षण अभियान, B 1 करोड़ पेड़ लगाओ अभियान, C लॉजिस्टिक मुक्त राज्य अभियान, D है जैव विविधता सर्वेक्षण अभियान। इसका सही आंसर है 1 करोड़ पेड़ लगाओ अभियान। विश्व पर्यावरण दिवस अर्थात आज 5 जून को मनाया जाता है और
पूरे राज्य में 1 करोड़ पेड़ लगाने का अभियान चलाया है अभी असम सरकार ने, और जिसमें स्व सहायता समूहों की भी बड़ी भागीदारी आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रही फ्रॉम एस्पिरेशन टू अचीवमेंट पुस्तिका का किससे संबंधित है? बहुत चर्चा में रही है पुस्तिका। ए किसानों की सफलता की कहानी, बी उद्यमी और नवाचारों की सफलता की कहानी, सी खेल खिलाड़ियों की उपलब्धि, डी उच्च शिक्षा नीति में सुधार। तो इसका जो सही आंसर है उद्यमिता और नवाचार की सफलता की कहानी है। यह पुस्तिका नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक जी के द्वारा जारी की गई। इसमें वेंचर कैपिटल फंड और अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनोवेशन मिशन के तहत शामिल किया गया है। इसमें अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग में उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है किताब। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में भारत का पहला प्राकृतिक रूप से अपघटी दूध पाउच किस कंपनी ने लॉन्च किया है? डाइवर्डेबल हो जाएगा, गल जाएगा आसानी से। ए अमूल, बी नंदिनी, सी मदर डेयरी, डी वेरका। सही आंसर है मदर डेयरी। मदर डेयरी ने 2 जून 2026 को भारत का पहला प्राकृतिक रूप से अपघटित होने वाला दूध का पाउच लॉन्च किया है, और यह घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर की गई है। मदर बोर्ड ये पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की। नए पाउच को विकसित करने में 4 वर्ष से अधिक का अनुसंधान समय लगा है इसमें। चलिए अच्छी बात है। हाँ, यहाँ पर जो ये आया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, ये याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी। हाल ही में कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए सिद्धरमैया, बी है डी के शिव कुमार, सी है बसनराज बोम्बई, डी है एच डी कुमार स्वामी। इसका सही आंसर है डी के शिव कुमार ने हाल ही में 25वें मुख्यमंत्री बने हैं कर्नाटक के, और इन्होंने गोपनीयता की शपथ ली है। डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, ये भी याद रखिएगा। और रुद्रमा मपन्ना लामनी को कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष भी नामित किया है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन गए। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार, उप मुख्यमंत्री है डॉक्टर जी परमेश्वर, और कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष हैं रुद्रमा पमन्ना लामानी। कुछ नए मुख्यमंत्री अभी बने हैं, उनको भी एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं सुमेंद्रु अधिकारी, और असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। वहीं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं सी जोसेफ विजय। केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं वी डी सतीशन, और पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने एन रंगास्वामी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए शहरी क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करना, बी सीमावर्ती गांवों में युवा सहभागिता और राष्ट्रीय एकता और सतत विकास को बढ़ावा देना, बी केवल खेल गतिविधियों का आयोजन करना, सी विदेशों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। इसका सही आंसर है सीमावर्ती गांवों में युवा सहभागिता और राष्ट्रीय एकता सतत विकास को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। इसका नाम याद रखिएगा, इस कार्यक्रम का नाम है विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें सीमावर्ती जो गांव होते हैं वहां पर जमीनी स्तर पर युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया गया है। ये 2 चरणों में चलेगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये अभी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार किसे पदभार ग्रहण किया गया है? ए एंजेला मर्केल, बी मेटे फ्रेडरिकसन, और सी है वर्सुला वान डेर लेयन, डी है थेरेसा मे। तो डेनमार्क की नई प्रधानमंत्री बनी है मेटे फ्रेडरिकसन, ठीक है। कुछ नए प्रधानमंत्री देख लेते हैं जो कि हाल ही के समय में बने हैं। जैसे बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान, वहीं पर नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र शाह, वियतनाम में नए प्रधानमंत्री बने ले मिंग हंग, वहीं नीदरलैंड में नए प्रधानमंत्री बने हैं रोब जेटब, वहीं बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं रुमेन रादेव, वहीं स्लोवानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं जानेस जानसा, और डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री बने हैं मेटे फ्रेडरिकसन, और रोमानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं यूजेन टोमेक। ये कुछ नए प्रधानमंत्री हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में एकीकृत जनजाति एजेंसी और विकास परियोजना को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी भोपाल, डी हैदराबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था, याद रखिएगा, विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को सुदृढ़ बनाना, जो केंद्रीय योजनाएं होती हैं उनको और मजबूत बनाना। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति जी ने किया। सम्मेलन में जनजाति कल्याण, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दिया गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हुए योगेश पटेल किस राज्य से 8 बार विधायक रहे हैं? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है गुजरात। योगेश पटेल गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के 8 बार के विधायक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया 2 जून को। ये 8 बार विधायक सभा के में चुने गए थे। उन्होंने रावपुरा मंजलपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया था। योगेश पटेल को बड़ौदा की राजनीति में काका के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है और ये विजय रूपानी की सरकार में नर्मदा एवं शहरी आवास राज्य मंत्री भी रहे हैं। आज और कल के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। पिछले करंट अफेयर्स जो हमने बताए थे 3 जून को, उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 3 जून का पहला क्वेश्चन था, भारतीय सेना द्वारा 1 जून 2026 को जोधपुर में प्रदर्शित स्वदेशी सामरिक लोइटरिंग मिशन का नाम क्या है? यह है दिव्यास्त्र। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन था, स्वीकृत चेनाब व्यास लिंक टनल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चेनाब बेसिन के अविकसित जल को व्यास नदी की प्रणाली में स्थानांतरित करना। हाल ही में आब्रज और विदेशी संशोधन नियम के अनुसार विदेशी नागरिक भारत में पंजीकरण कब करा सकते हैं? तो 180 दिन होने से पहले किसी भी समय। अगला क्वेश्चन था, तेलंगाना स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 2 जून। अगला है, 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच का आयोजन कहाँ किया होगा? तो नई दिल्ली में। और जल अनुसंधान विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? CR पाटिल और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 2026 में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? 6 वर्ष। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों की तलाश के लिए जो अभियान चलाया गया था उसका नाम क्या है? ऑपरेशन शेरूवाली। हाल ही में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही आंसर है 10 पदक। अगला क्वेश्चन था, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली भारतीय पर्वतारोही कौन बनी? श्रद्धा गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, द अर्थ प्राइज 2026 का वैश्विक विजेता कौन सी भारतीय किशोर टीम बनी? तो इसमें शामिल है विवान, एरियाना और आव्याना। अगला क्वेश्चन था, भारत के FIH महिला हॉकी नेशन कप 2025-26 के लिए किस देश में होने वाले टूर्नामेंट हेतु टीम घोषित की गई है? न्यूजीलैंड। हाल ही में लद्दाख में कितने साझा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? लद्दाख में 15 साझा सुविधा केंद्र बनेंगे। ब्रिक्स आपदा जोखिम नवीनीकरण समूह की दूसरी तकनीकी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? पूरी उड़ीसा में। एयर मार्शल तरुण चौधरी ने हाल ही में किस वायु कमान का कार्यभार संभाला है? केंद्रीय वायु कमान का। वहीं पर वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्यक्रम समूह की दूसरी बैठक कब आयोजित होगी? हुई तो 4 से 5 जून। ICC ने 1 जून 2026 से किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित कर दी है? कर्नाटका। हाल ही में वाइस एडमिरल विनीत मैकांती ने 1 जून 2026 को किस कमान के कमांडर इन चीफ का पद संभाला है? अंडमान निकोबार कमान। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस अर्थात इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे कब मनाया जाता है? 2 जून को। दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हावड़ा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन था, हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा। और एक क्वेश्चन था कि भारत ने कंप्रेसिव इकोसिक पार्टनरशिप अचीवमेंट किस देश के साथ मिलकर के शुरू किया है? तो है ओमान। तो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।